हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। आज की वीडियो में जो स्पीकर लाया हूं वो है ऑडियो टोन का, लेकिन ये पूरा शेर है। ये स्पीकर अगर चर्चा में आ जाता है कि किसी के पास है तो उसका कॉम्पिटिटर कई बार प्रोग्राम में नहीं जाता है। इस लेवल का आउटपुट और इस लेवल के स्पीकर की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिससे वाकई में लगता है कि एक बीस्ट बनाया गया है। हालांकि ये 3200 वोट का है 21 इंच में, लेकिन ये 6 इंच वॉइस कॉइल में पहला स्पीकर है जो 4 लेयर का है। 4 लेयर का वॉइस कॉइल जिसे बोला जाता है। तो ऐसा ऑडियो टोन का पहला एकमात्र मॉडल, और वो भी नियो डिबेम में। आज देखने वाले हम लोग 21SW152, जो कि ऑडियो टोन का नियो डिबेम 21 इंच का 3200 वोट का स्पीकर होने वाला है। इसका करेंगे अनबॉक्स, इसको ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे और आपका अप्रूवल भी लेंगे इस पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तब तक के लिए मैं इसका प्राइस एक आपको टेंटेटिव दे देता हूं। और क्योंकि नियो डिबेम की स्कैरसिटी हो रही है, यानी शॉर्टेज हो रही है, तो ये बहुत लिमिटेड टाइम तक आपको ये स्पीकर मिलने वाला है। आगे चल के मे भी ये हो सकता है कि इसका मिले ही ना कहीं। तो आज के डेट में इसका मैं आपको टेंटेटिव प्राइस देता हूं, लगभग 30-32 हजार के करीब आपको ये पर पीस मिल सकता है। इसे कैबिनेट बड़ा मजबूत दीजिएगा। रेगुलर वाली कैबिनेट में ये नहीं काम करेगा, ये फाड़ देगा उसे। तो बेस्ट है कि आप उसे कैबिनेट अलग से बनाएं, उसे ज्यादा मजबूती से फील कराएं। और कैबिनेट के डायमेंशंस मैं आपको दिखा देता हूं जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। और आगे भी मैं इसे सेल करने वाला हूं बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स में, तो वो भी आपको दिखते रहेंगे आगे की वीडियोस में। फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको स्पीकर का बॉक्स दिखा देते हैं क्लोज से। लगभग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस बॉक्स पे लिखी हुई आती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। मतलब कि ये 21 इंच का स्पीकर है, 15 केजी इसका वेट है। इसका वेट मैं आपको आउटर बॉक्स छोड़ के बता रहा हूँ। कंपनी का ब्रांडिंग देखिएगा, रस्सियों तक पे ब्रांडिंग कर रखी है कंपनी ने। बॉक्स को खोल लेते हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेट था, तो इसलिए मैंने ही प्रयास किया इसे खोलने का। और इसमें से स्पीकर निकालने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एक सर्टिफिकेट, एक सिलिका जेल, उसके बाद पॉलीथीन में कवर्ड ये स्पीकर जो कि लाइट वेट था, उसे मैंने निकाल लिया। और पॉलीथीन हटाने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे रखा हुआ 21 इंच का स्पीकर, जिसका मॉडल नंबर है 21SW152। ये 152 स्टैंड करता है वॉइस कॉइल के पे। मतलब आपका फ्यूचर में कभी स्पीकर उड़ा तो आपको 152 का वॉइस कॉइल इसके लिए लेना होता है। मशीन सील डस्ट कैप दिखता है। धारियों वाला प्रीमियम सा कोन दिखता है, जिसके 3 लेयर के एक्समास है। हालांकि ये कोन 21 इंच का तो काफी बड़ा डायमीटर है, और इसीलिए ये जो लेयर्स थी काफी बड़ी थी। ऑडियो टोन ने अपना स्टिकर लगाया हुआ है। स्टिकर नहीं, एक्चुअली टैग है, जो कि आप अपने कैबिनेट पे लगा सकते हैं। ये जो है लीड वायर है, लीड वायर कोन तक जा रहा है, उसके ऊपर गमिंग कर रखा है। और एक हॉलमार्क दिया गया है ओरिजिनल के लिए, जिसपे बारकोड लगाया गया है कि ये जेन्युइन और ओरिजिनल स्पीकर है। 150x50x15 का N40 ग्रेड का ये नियो डिबेम मैग्नेट है, जिसका स्पाइडर आप लोग देख सकते हैं। और ये काफी प्रीमियम क्वालिटी का होता है। ये स्पाइडर वगैरह भी काफी अच्छा गमिंग किया होता है उसे। और चेसी इंस्पायर्ड है, नो डाउट। और ऑडियो टोन ने अपना ऊपर तक ब्रांडिंग कर रखा है। पीछे से आप लोग वेंट देख सकते हैं। हालांकि ये वेंट्स जो हैं सिर्फ कॉइल के इनर साइड के लिए नहीं, आउटर साइड के लिए भी है, क्योंकि 4 लेयर का वॉइस कॉइल इनर आउटर में ये दिया गया है। 3200 वॉट ये 8 ओम्स पे इंपेडेंस देता है आपको, मतलब 8 ओम्स इंपेडेंस वाला स्पीकर है। और हाइपर वेंट दिए गए हैं इसे ठंडा रखने के लिए। नियो डिबेम मैग्नेट नो डाउट गर्म होता है बजने के बाद, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कहीं पे भी कम नहीं पड़ता है। और स्पेशली जब ये N40 ग्रेड का होता है, ये काफी हायर ग्रेड माना जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 इंच वॉइस कॉइल लिखा हुआ है कंपनी ने, और एयर वेंटिलेशन के होल्स भी दिए गए हैं।
मात्र 15 केजी में ये स्पीकर अपने चरम सीमा तक आपको परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि इसकी बनावट उस टाइप की है। इसको आपको एलन की नट बोल्ट में फिट करना चाहिए, क्योंकि ये स्पीकर भले हेवी नहीं है, लेकिन आपका ये स्पीकर जब बजता है, इसका पंपिंग जब होता है, तब ये कई बार आपके स्क्रूज को ढीला कर देगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं इसका साइड में आपको लिख के दे देता हूं। क्योंकि ये बेस का स्पीकर है, तो ये हर फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता है। 35 हर्ट्ज से लेके 2 किलो हर्ट्ज तक ये काम करता है। अनबॉक्सिंग आपने देख ली, स्पीकर मैंने आपको दिखा दिया। इसे हम लोग करते हैं कैबिनेट में फिट। ये हमारा रिवर्स वाला कैबिनेट होने वाला है। ये इस बार इसलिए यूज किया है ताकि आप लोग स्पीकर देख सके, उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है देख सके। अगली बार से हम लोग इनको फ्रंट वाले में भी देने हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर ले रखी है, तो फ्रंट में भी आपको इसका टेस्टिंग आगे की वीडियोस में दिखने वाला है। फिलहाल के लिए हम लोग इस वाली टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने हेडफोन लगाइए, नहीं मत लगाइए, आज शायद हेडफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको सुन के समझ आ जाएगी। तो कैसा लगा आप लोगों को स्पीकर? ये अपने मापदंडों से अलग हटके बनाया हुआ है। नियोडिमियम को यूज करना अगर चाहिए तो उसको सही ढंग से यूज करना चाहिए, वो आज इस स्पीकर में हमको दिखाई आता है। क्योंकि नियोडिमियम की एक्चुअल पावर उसको मतलब डिटरमाइन करती है कि आप अच्छा एम्पलीफायर उसे दे, अच्छा वॉइस कॉइल और उतना स्ट्रॉन्ग वॉइस कॉइल इसे दे, और उसे उस वोल्टेज के हिसाब से लिखा जाए ताकि उसको उतना बड़ा एम्पलीफायर दिया जाए। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इन शॉर्ट में बोला जाए कि इस स्पीकर का कॉम्बिनेशन सबसे हटके हुआ। मतलब 6 इंच जो ऑलरेडी बड़ा वॉइस कॉइल होता है, मार्केट में 100 में से मात्र 40 लोग हैं जो 6 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर यूज करते हैं डीजेज में।
उनमें से भी 4 लेयर मैं बोलूंगा इक्का दुक्का लोग मिलेंगे आपको 100 में से जो ये यूज करेंगे, और वो 100 में से इक्का दुक्का लोग टॉप पे बैठे हुए होंगे। हालांकि इस स्पीकर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसने टेस्टिंग के दौरान जो परफॉर्मेंस दी है आप लोगों ने भी सुनी थी, काफी अल्टीमेट बज रहा था, हमारे रोंगटे तक खड़े हो गए थे इसको सुनने में, क्योंकि 2 बेस जितना ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे हम लोगों ने पहले भी सुन रखे थे। काफी बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया और पंच सबसे सॉलिड आया। आप लोगों ने टेस्टिंग को देखा होगा तो उसमें एक मैंने पंच वाला भी गाना बजाया था, जिसमें वाकई में ये लग रहा था कि काफी दूर तक सुनाई भी आ रहा है। होपफुली ये है कि एम्पलीफायर इसको बहुत ज्यादा पावरफुल चाहिए। हमने इस पे एम्पलीफायर जो लगाया था वो काफी ज्यादा पावरफुल लगाया था, इसीलिए उसका इतना पावरफुल आपको रिस्पॉन्स आ रहा था। टेक्निकली 6000 से ऊपर वोल्टेज आपको देना चाहिए, जो अगर आप आरएमएस कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 5200 वोल्ट का भी एम्पलीफायर इस पे चल सकता है। देखिए ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन हम लोग एक्चुअली ये भी देखते हैं कई बार कील ठोकने के लिए बड़ा हथौड़े की जरूरत नहीं होती है, छोटे से भी ठोका जा सकता है, लेकिन पावर तो मिलना चाहिए। तो वही है, एक स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग फैक्टर भी इसके पीछे होता है एम्पलीफायर का, और साथ ही साथ आपको उतना हाई मिड रेंज लगानी पड़ती है, तभी जाके आपको क्लैरिटी मिल पाती है, वरना तो सिर्फ बेस सुनाई आएगा। कई बार ऐसी रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन स्पेशल यूज किए जाते हैं। अब कई नौसिखिए आ जाते हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं सर आप माइक्रोफोन चेंज कीजिए। ये माइक्रोफोन चेंज करने का फैक्टर नहीं है, ये माइक्रोफोन सहन नहीं कर पाता है, उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, इतना ज्यादा पावर मिलता है तभी माइक्रोफोन ऐसी ऑडियो आपको देता है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि टेस्टिंग किस टाइप से हो रही है। अगर मैं इसे बहुत ज्यादा दूर से लूं तब आपको वो वाली साउंड आएगी जो कई लोग आपको सुनाते होंगे टेस्टिंग में, या कई लोग उसको मॉडिफाई करते होंगे, लेकिन ये एक्चुअल साउंड है जो आपको सामने खड़े रह के मिलती है। तभी कई लोग इसे ये समझ नहीं पाते कि कैसा बज रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि किस टाइप का साउंड माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है। कभी कभार उसकी लिमिट से एक्सीड हो जाती है। ये हमारे साथ भी होता है ना कि हम लोग स्पीकर के सामने खड़े हो गए और बहुत ज्यादा साउंड है तो कानों में उंगलियां डाल के चल देते हैं, उसी टाइप का फैक्टर है ये। माइक्रोफोन तो कानों में उंगलियां डाल नहीं सकता है, हम तो डाल सकते हैं। तो पॉइंट ये था कि इतने पावरफुल बेस के लिए आपको उतना पावरफुल लाइनर चाहिए और उतना आपको पैसा लेना चाहिए क्लाइंट से जिसके यहाँ पे भी आप इसको बजाने वाले हैं। तो इस टाइप के स्पीकर को रिव्यू करके अलग सा मजा आता है, और आप इसे ले सकते हैं नजदीकी डीलर से कांटेक्ट करके। आज की वीडियो और आज का स्पीकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अगली वीडियो में मिलता हूं आपसे। थैंक यू गाइस।